तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर, आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो हमेशा ये बात पे जब भी तिरुभाव होता है तो चर्चा किया जाता है कि तिरुभाव तिथि या किसी की पुण्य तिथि या बरसी अगर बोला जाए तो ये तो कोई हर्ष का विषय तो नहीं है, क्योंकि किसी का देहांत होना तो, लेकिन वैष्णव समाज के अंदर वो भी एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसका प्रमाण हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, किस प्रकार हरिदास ठाकुर का विजयोत्सव जब उन्होंने देह त्याग किया था तो किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने खूब संकीर्तन किया, प्रसाद वितरण किया। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई अगर ये कहता है कि वैष्णव शरीर छोड़ते हैं या मर जाते हैं या उस प्रकार से, वो गलत कहता है, क्योंकि जब तक वे इस शरीर के अंदर हैं तब तक तो हरि नाम की सेवा कर रहे हैं, और जब वे इस मर्त्य शरीर को छोड़ देते हैं तो भगवान के धाम में उनकी सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन के अंदर, प्रभुपाद ने हर साल भक्तिविनोद ठाकुर के दिवस पे प्रवचन दिया, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे पे, और बहुत ही रिफाइंड सेंटिमेंट्स प्रभुपाद का प्रेम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति उन्हें प्रकट होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने शिष्यों को एड्रेस करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऑल ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, कि आप सभी युवक और युवतियां, इनको भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भेजा है मुझे असिस्ट करने के लिए, उनका आदेश पालन करने के लिए। मतलब भक्तिविनोद ठाकुर ने आज्ञा दी और उस आज्ञा को पालन करने के लिए ही उन्होंने आप सबको भेजा है। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज वॉचिंग ऑल ऑफ यू, कि वे आप सबको देख रहे हैं और आप सबसे बहुत प्रसन्न हैं। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं नॉट दैट ही वॉज वॉचिंग यू, ही इज वॉचिंग यू। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार से कि क्यों, कैसे वो देख रहे हैं। कोई बोल सकता है धराधाम पे तो है नहीं, तो उन्होंने बोला कि देखिए एक साधारण जीवात्मा न हन्यते हन्य माने शरीर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका भी निधन नहीं होता, तो फिर ऐसे महान भगवान के वैष्णव भक्तों का तो क्या कहना। तो इसीलिए ये इस बात का दो जगह पे, एक जगह पे भागवतम के अंदर जो है वर्णन आता है कि कैसे हमें वैष्णवों के तिरुभाव महोत्सव को देखना चाहिए, या इस प्रकार के महोत्सव पे, क्योंकि ये हर्ष का भी कारण है कि या तो वे अन्य किसी जगह जाके अन्य लोगों का उद्धार कर रहे होंगे या भगवान के साथ उनकी सेवा कर रहे होंगे। शोक का विषय इसीलिए है क्योंकि अब हमें उनका संग प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए जो है वैष्णव शोक करता है। या जिस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन लिख रहे हैं कि कहाँ गए मेरे रघुनाथ दास, कहाँ गए रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि, कहाँ गए श्री चैतन्य महाप्रभु, अब मैं क्या करूं, पत्थर में अपना सर फोड़ूं या अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को समाप्त कर लूं। तो इस प्रकार की भावना ही भक्त के लिए इसलिए होती है कि मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उनका संग प्राप्त नहीं होगा, तो ये भावना रहती है भक्त की। तो यह प्रथम स्कंद के 15 अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी नहीं, ये श्लोक आता है, यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहा बजह कंटकम कंटके नैव द्वयम चापि शितु समम। सर्वोपरि अजन्मा भगवान कृष्ण यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक सा है। अर्थात तो तात्पर्य में मैं आपको पढ़ता हूँ जिससे समझ आ जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से भागवतम सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। उनको बड़ा दुख हो रहा था कि ऐसे भगवान के वंशज की लड़ाई हो रही है। अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने विश्वास दिलवाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सकें। भगवान तथा नित्य, ये महत्वपूर्ण लाइन है इस परपट में, भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र या कुछ विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने के लिए और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छाओं से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता समरस बने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। परमेश्वर के लिए
असुर तथा देवता दोनों समान हैं, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं हैं। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है यानी असुर, वह निश्चय उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है, वो है असुर। तो इसीलिए जो है ये एनालॉजी यहाँ पे दिया गया है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुभता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना, इस तरह दोनों कल्याण होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुर और असुर, देवता तथा असुर दोनों भगवान के नियंत्रण के अंदर हैं, और उनका इस प्रकार से देखा जाए, विशेष के जो देवता हैं जो असुर नामक कांटों को निकालने में मदद करते हैं, तो वे विशेषकर भगवान के ही आदेश से प्रकट होते हैं और भगवान के आदेश से ही अप्रकट होते हैं। तो इसीलिए जो है हमें देखना चाहिए कि उनका जन्म और उनका देह त्याग ये किसी प्रकार से भौतिक नहीं है। मुख्य बात यह है वह भगवान की इच्छा से होता है। तो आज के दिन भक्तेश्वर ठाकुर के विषय में चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय हम चुन सकते हैं, उनकी लीलाएं, उनकी शिक्षाएं, उनके प्रति अपना आभार, और उनके कार्यकलाप, उनके प्रचार की शैली, उनका भजन, उनकी शिक्षाएं, तो अनेकों अनेकों विषय हैं, उनके अचीवमेंट्स जिसके विषय में चर्चा की जा सकती है, लेकिन 40 मिनट में कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और लगभग सब भक्त जानते भी हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनेक अनेक विषय के ऊपर। तो मैं 2-3 मुख्य विषय के ऊपर सोच रहा था चर्चा करने के लिए। एक, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रति हमारा आभार जो है, और दूसरा तो आभार किसके लिए हम प्रकट करते हैं, जो व्यक्ति हमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है या हमारे मदद करता है उसी के लिए हम आभारी होते हैं। दूसरा विषय मैं सोच रहा था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के विषय में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अपने व्याख्यान में या अन्य जगहों पे कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर बातें कही हैं, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, लेकिन फिर भी कुछ कि प्रभुपाद किस प्रकार भक्ति ठाकुर के विषय में बता रहे हैं। और तीसरा फिर मैंने एक प्रसंग लिया जो मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन भक्ति ठाकुर की शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, बहुत सारे प्रवचन उसके रिकॉर्डेड हैं, उनके बुक्स हैं, लेकिन एक बहुत ही फेमस उनकी शिक्षा है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा रतरे निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल कहतव। तो इसके ऊपर एक बुक भी लिखा है इसमें जयपताका स्वामी महाराज ने, वैष्णव के करके, व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव आर यू, है ना। तो मैंने सोचा उसके कुछ जो भजन के स्टैंजाज हैं उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति ठाकुर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन के अंदर, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन बता सकते हैं? अनेकों कंट्रीब्यूशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है श्रील प्रभुपाद, है ना, कि उन्होंने भक्ति अभय चरण को 1922 के अंदर पहली भेंट में बोला कि आप अंग्रेजी भाषा के अंदर इसका प्रचार करो, और उनको एम्पावर किया। तभी आज प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्ति ठाकुर कृपा से हमें प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त है या आश्रय प्राप्त है, और उनकी वजह से इस्कॉन संस्था के द्वारा हम भी कुछ भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो योगदान भक्ति ठाकुर का हमारे जीवन में, डायरेक्ट योगदान, वो श्रील प्रभुपाद के रूप में है। एक और महत्वपूर्ण अनेक और योगदान हैं, जैसे योगपीठ के मंदिर बनाने में उन्होंने मदद किया, अनेकों ग्रंथ लिखे, लेकिन एक उनके प्रणाम मंत्र में जो विशेष योगदान आता है वो क्या है, नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो प्रभुपाद जी अपने एक जगह पे इस रूपानुग जो है इस लाइन का मीनिंग बताते हैं। तो एक जो मैंने उनसे सुना था, और एक मैंने कई साल पहले हिज होलीनेस देवामृत स्वामी महाराज से सुना था। तो वो 2 पे मैं चर्चा करने को बताता हूँ। पहला, प्रभुपाद जी कह रहे हैं रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूपानुग 100% स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे रूप गोस्वामी के, कि रूप गोस्वामी की जो शिक्षा है उसको 100% उन्होंने फॉलो किया और स्थापित किया, और उसमें यदि कोई लेश मात्र भी
कोई 1-2% भी डेविएशन हो, आधा % डेविएशन भी हो, तो तुरंत भक्तिनाथ ठाकुर उसे कट किया करते थे। तो इसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या किया। आप देखिए, ऐसे तो रूप और सनातन गोस्वामी पेड़ के नीचे रहा करते थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने क्या सिद्धांत दिया है? युक्त वैराग्य, अर्थात अनासक्तस्य विषयान यथार्म उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य अर्थात यदि अनासक्त होकर के विषयों से उस विषय को कृष्ण की संपत्ति देखकर और कृष्ण की सेवा में लगाना, तो ये महत्वपूर्ण विषय था। तो रूप गोस्वामी ने ये बोला कि ये आवश्यक नहीं है कि साधु संत सन्यासी जो हैं केवल पेड़ के नीचे ही रहेंगे, हालांकि स्वयं वे रहा करते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि साधु महात्मा भी क्या है, बड़े बड़े आलीशान भवनों में रह सकते हैं। आज देखिए हमारे इस्कॉन मंदिर जो है वो भवन है, तो पहला ऐसे आलीशान भवन भी किसने बनाया? भक्तिनाथ ठाकुर ने बनाया, जो गौड़िया मठ के मंदिर थे। उसके बाद में साधु बड़ी बड़ी मोटर कार में घूम सकते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर तो उसके खुद रेवोल्यूशनरी थे। कौन सा गाड़ी था उनके पास में? आई थिंक रोल्स रॉयस, आई थिंक रोल्स रॉयस। भारत में से 5 ही लोगों के पास था शायद वो, है ना। उनमें से एक थे विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो उस गाड़ी में घुमा करते थे। इस दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन वो ये जानते थे क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत जरूरी है कि मेड इन इंग्लैंड कुछ होता, लोगों को प्रभावित करता था। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो है, लेकिन उससे वो आसक्त नहीं थे जरा भी कि नहीं अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। उनका प्रचार की शैली के लिए वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो लेकिन गाड़ी पे वे डिपेंडेंट नहीं थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए जैसे ये सिद्धांत है, आजकल कई ऐसे महात्मा हैं और बीच बीच में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो बोलते हैं साधु महात्मा जो है माया को हाथ नहीं लगाते, राइट। प्रभुपाद जी अपने एक वीडियो के अंदर कह रहे, अब मैं एक टॉक के अंदर कह रहे थे कि ऐसा ऐसा कोई फलाना साधु है, वो तो कहता है माया को छूता नहीं, मेरे शिष्यों को दे दो। लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई हमें लक्ष्मी नहीं आता, मैं तो दोनों हाथों से मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगाने वाले हैं, है ना। तो आप जितने हैं, गिव मी अस मोर, आप और दीजिए हमें, है ना। तो इसलिए इस्कॉन के भक्त भी मांगने में बिल्कुल हिचक नहीं करते हैं, राइट। और बिग डिशन मैराथन के दौरान तो कोई बोलता है मैं 100 गीता करूंगा, तो बोलेंगे 100 नहीं, 100 तो बहुत कम है, ज्यादा कीजिए, है ना। तो रूप गोस्वामी के जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत रूप गोस्वामी ने जो एक और दिया वो है वैष्णवों के संग को लेकर के, कि वैष्णव संघ के अंदर सेवा करना। तो ये दुष्ट मन इस प्रार्थना के अंदर वो भी एक स्टैंजा है, और प्रभुपाद जी ने भी 100% उसी सिद्धांतों को फॉलो किया। दूसरा एक्सप्लेनेशन भक्तिनाथ ठाकुर के अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, जो भक्तिनाथ ठाकुर का हमारे पास में विशेष गिफ्ट है, वो है क्रिस्टल क्लियर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। क्योंकि इससे पहले चैतन्य भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम में भी, और उनसे पहले विशेषकर ठाकुर भक्ति विनोद के समय के अंदर, चैतन्य गौड़ीय वैष्णविज्म एक बहुत ही बड़ा खिचड़ी था, है ना। इसको बहुत ही एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू या सनातन धर्म एक बहुत ही निकृष्ट कह सकते हैं धर्म के रूप में या मत के रूप में देखे जाने लगा था। और विशेषकर उसका कारण था जातिवाद जो प्रथा थी, ब्राह्मणों के द्वारा धीरे धीरे अन्य जातियों का शोषण। तो इस कारण से डबल कोट्स हिंदुत्व का पतन हुआ, या सनातन धर्म का जो पतन का जो परंपरा है वो चालू हुई। और आगे जाकर के उसमें भी गौड़ीय, तो एक तो सनातन धर्म को नीचे देखा जा रहा है, और उसमें गौड़ीय वैष्णविज्म को और भी ज्यादा निकृष्ट रूप से देखा जाता था। इतना हो गया था भक्तिनाथ ठाकुर टाइम पे कि गौड़ीय वैष्णविज्म को सेक्स रिलीजन के रूप में बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, बाबा जी वेश धारण करते हैं, वृंदावन में जाएंगे, लेकिन सीक्रेटली निर्जन रूप से भजन करने का करेंगे, लेकिन मन इनका काम है केवल इंद्र दीप्ति में लगा हुआ है। और वहां पे अनेक अनेक स्त्रियों के साथ में वे संग किया करते थे। या रासलीला होगी वैष्णविज्म के नाम पर, पे रासलीला करने के लिए केवल कृष्ण कर सकते हैं। ऐसा ही एक अपसंप्रदाय गौरांग नागरी, जिसके अंदर वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो जैसे कृष्ण रास रचाते हैं ऐसे गौरांग महाप्रभु रास रचाते हैं, और हम सब क्या हैं, गौरांग महाप्रभु की मतलब गोपियां हैं कह सकते हो, उस प्रकार समझता। जय राधा राधिका भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय।
तो अगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने बुद्धिमत्ता के साथ में, कठोर वचनों के साथ में इन अप सिद्धांत को, इन अप संप्रदाय को खंडन नहीं किया होता, तो आज हमें भी इतना क्लैरिटी के साथ में ये नहीं प्राप्त हो रहा था कि सुबह सुबह उठिए, संसार दान गाइए, बीड़ बैग में हाथ रखिए, 16 माला कीजिए। ये सिद्धांत हमको नहीं पता होता। ये सिद्धांत नहीं पता होता कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं और हमें चैतन्य महाप्रभु की दास्य भाव में सेवा करके राधा कृष्ण की माधुर्य सेवा प्राप्त होने वाली है। ये क्रिस्टल क्लियर सिद्धांत हमको प्राप्त नहीं होता, चाहे महाप्रभु ने दिया, लेकिन इसका मुख्य श्रेय जाता है ठाकुर भक्ति विनोद और भक्ति सांस ठाकुर को। और उनके इस प्रचार के कारण इतना, एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति थे, बहुत ही मधुर भाषी, तो लोगों के साथ वो मेल जोल कर सकते थे। लेकिन भक्ति सांस ठाकुर दोनों नित्य सिद्ध है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही कड़क हुआ करती थी, तो बिल्कुल स्पष्ट मुंह पे बोला करते थे, जिससे, और भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को जानते थे कि विमला प्रसाद या सरस्वती ठाकुर इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, बेसिकली कुछ भी नॉनसेंस टॉलरेट ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने किसी एक बड़े मुख्य प्रसिद्ध व्यक्ति को के विषय में कुछ बहुत स्ट्रांग टिप्पणी बोल दिया था, तो इतना उपद्रव मच गया था कि वो लोग प्रैक्टिकली मारने के लिए आ गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उस समय भक्ति सिद्धांत नहीं थे, तो उनको भक्ति विनोद ठाकुर ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? आप जाओ अभी और अभी क्या बोलते हैं पहले 10 करोड़ नाम का जप कीजिए आप। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि आप हरि नाम का जप करो। तो इसके दो कारण थे। एक कारण यह भी है कि उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि थोड़ा झगड़ा शांत हो जाएगा, और क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कॉम्प्रोमाइज तो करने वाले नहीं है किसी भी एंगल से, है ना, किसी भी तरीके से, तो नहीं तो उपद्रव इतना मचने लग गया था वहां पर, तो उन्होंने स्थिति को शांत किया। और दूसरा कारण यह भी था कि उन दिनों मायापुर में योगपीठ का, चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली का क्या बोलते हैं, मतलब खोज हो चुकी थी, लेकिन उस बीहड़ स्थान में रहने के लिए कोई भी उसको डेवलप करने के लिए या वहां सेवा करने के लिए राजी नहीं था। आज तो मायापुर में अनेकों अनेकों भक्त हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने इसलिए भेजा कि आप वहां जाइए और जो है वहां पे कम से कम कुछ डेवलपमेंट होगा उस प्रकार से, योगपीठ के उस मंदिर को लेकर के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इस प्रकार का पर्सनालिटी था कि बहुत ही स्पष्ट बोला करते थे। और इसका प्रमाण हमको प्राप्त भी होता है कि जब गौर किशोरदास बाबा जी ने 1915 के अंदर देह त्याग किया, अप्रकट हुए, तो उनके शरीर को जब समाधि बनाने की बात थी, तो सभी जानते हैं वो लीला कैसी थी कि कई सारे लोग आ रहे थे कि बाबा जी महाराज का तो कोई शिष्य नहीं है, तो हम उनकी समाधि बनाएंगे, हम समाधि बनाएंगे। उनका अभिप्राय यह था कि हमारे मठ में जो समाधि बनेगी ऐसे विरक्त महात्मा की, तो क्या होगा, बहुत लोग वहां दर्शन के लिए आएंगे, और स्वाभाविक है जब लोग आएंगे तो क्या होगा, मंदिर में दान दक्षिणा बढ़ेगी बेसिकली। तो ये उनका अभिप्राय था। लेकिन भक्ति सांस जानते थे, तो उन्होंने वहां इसका प्रतिकार किया और बोला कि मैं इनका शिष्य हूं। और पुलिस भी आ गई, इतना उपद्रव मच गया था वहां पे। तो उन्होंने क्या बोला कि पिछले 1 साल के अंदर यदि सभी किसी बाबा जी ने स्त्री संग नहीं किया है तो आके मेरे गुरुदेव का शरीर को हाथ लगा सकते हैं। कई लोग हट गए, बोले 1 साल छोड़ो, 6 महीना। बोला 6 महीना क्या, 1 महीना, 1 हफ्ता। तो कमिश्नर ने बोला भाई तुम इनकी बात पे विश्वास, इंस्पेक्टर जो भी था उसने बोला विश्वास कि आप कैसे प्रूव कैसे करेंगे कि भाई ये लोग सच बोल रहे हैं। बोले मैं विश्वास कर लूंगा, है ना। लेकिन एक एक करके उन्होंने देखा कि सारी की सारी भीड़ वहां चली गई। एक भी कैंडिडेट नहीं था जो कौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शरीर को लेकर के आना जाए। तो उन्होंने फिर उनका समाधि बनाया। आप देख सकते हैं कि कितनी निकृष्ट हालत थी एक प्रकार से गौड़ीय वैष्णविज्म की स्थिति को, राइट, कि किस प्रकार के लोग कह सकते हैं इस गौड़ीय वैष्णविज्म का, सो कॉल्ड गौड़ीय वैष्णविज्म का नेतृत्व कर रहे थे। लोगों के लिए किस प्रकार का उदाहरण था वह। आप सोचिए, समाज की, या हम वैष्णव समाज की बात कर रहे हैं या सो कॉल्ड भक्त समाज की, कृष्ण भक्तों के समाज की, कि उसकी कितनी स्थिति नहीं, दुर्गति बोलना चाहिए, दुर्गति थी। और वहां से श्रेय जाता है जिस प्रकार वराहदेव धरती से समुद्र को धरती को समुद्र से लेकर के आए, उसी प्रकार से ये 2 महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सांस ठाकुर
गौड़ीय वैष्णविज्म को उस प्रकार की दुर्गति मतलब बेकार स्थिति से उठा करके इतनी क्रिस्टल क्लियर प्रेस्टीन और रेप्यूटेड टीचिंग के साथ है। आज हम कहीं भी जाते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा आप इस्कॉन से हैं, बड़ा सत्कार होता है ना, इतनी ब्रांड है, हाँ हमने आपका प्रोग्राम देखा है ना, और हम इस मंदिर गए हैं, उस मंदिर गए हैं, तो इतना सम्मान होता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर को तो इसके लिए क्या मिले थे, उनके जीवन के लिए थ्रेट मिले थे। पुलिस ने आके बताया कि देखिए हम रिश्वत लेते हैं, लेकिन संत महात्माओं को मारने की रिश्वत हम भी नहीं लेते, लेकिन इतना बता रहे हैं कि आपके नाम की सुपारी निकली हुई है ना कुल मिला के। और वो हमको 25,000 रुपए या 20,000 रुपए उस जमाने के अंदर रिश्वत दे करके गए हैं कि हम आपको जान से मार डालेंगे, आप केस रफा दफा कर दीजिएगा। तो बोला बस आप होशियार रहिए, हम तो कुछ नहीं करेंगे, आपको बता दिया हमने ना रिश्वत लेंगे लेकिन जो है आप होशियार रहिएगा। तो इस प्रकार का थ्रेट उनको मिला था भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। तो ऐसे अनेक उनके योगदान हैं, लेकिन एक अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे कि आज हमारे पास क्लैरिटी है गौड़ीय वैष्णविज्म की, तो ये है भक्ति सिद्धांत ठाकुर की देन है, उनकी राइटिंग्स की देन है, उनके प्रचार की देन है ना, और अपसिद्धांत का खंडन की देन है। क्योंकि देखिए एक तो है सही को सही स्थापित करना, और दूसरा है गलत को गलत स्थापित करना कि ये सही है और ये गलत है, ये दूध है और ये पानी है। ये दोनों कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता दूध को देखो पानी को क्या देखना है, नहीं दोनों को देखना है, दूध इधर और पानी इधर, कचड़ा इधर और सब स्वच्छ चीज है। तो उसी जैसे समाज के अंदर जो है अच्छे कार्य करने वालों के बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सत् कार्य कर रहे हों, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो समाज के अंदर कचरा साफ कर रहे हैं, राइट। अगर समाज में जमादार ना हो तो क्या होगा, सब जगह कूड़ा ही कूड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो अच्छे लोग भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, इसीलिए साफ को साफ रखना एक है और गंदगी को साइड करना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो अपसिद्धांत ध्वांत उसी प्रकार से कि सही सिद्धांत को स्थापित करना और कचड़ा सिद्धांत को बाहर करना, जिसके कारण हमें आज क्लैरिटी प्राप्त है कृष्ण भावनामृत की। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के विषय के अंदर बोला करते थे कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, श्री जगन्नाथपुरी के अंदर, श्री जगन्नाथपुरी धाम के अंदर। और बचपन से उनके अंदर एक महान व्यक्तित्व के जो है सभी सिम्टम्स मौजूद थे। तो सुबह दोपहर के 3:30 बजे 6 फरवरी 1874 जो है माघ मास की कृष्ण या शुक्ल कृष्ण पक्ष की पंचमी को उनका आविर्भाव हुआ था, जो है श्री जगन्नाथपुरी धाम के अंदर जहाँ पे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया करते हैं। बचपन प्रभुपाद जी बताते हैं कि बचपन में ही उनके गुरु महाराज जब 4-5 महीने के शिशु थे तो क्या हुआ, रथ उनके घर के आगे रुक गया, सब जानते हैं। तो प्रभुपाद बड़े दिलचस्पी के साथ में बताते हैं ये सब लीलाएं कि किस प्रकार से भक्ति ठाकुर के घर के आगे रुका, बचपन में वो इतना प्रचार किया करते थे। और प्रभुपाद कह रहे हैं 1922 में मैं उनसे मिला। प्रभुपाद जी कह रहे मेरी कोई इच्छा नहीं थी उनसे मिलने की, लेकिन मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती लेके गया, और पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने देखते ही मुझे बोला कि यू प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे आदेश दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। और मैंने उनको चुनौती दिया कि आपके चैतन्य महाप्रभु का संदेश कौन सुनेगा जब तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम है, तो पहले भारत को आजाद होने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए कोई शासन बदली का आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा असली आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, असली स्वतंत्रता आंदोलन, यू नो। क्योंकि शासन तो बदलता रहेगा, कभी मुस्लिम, कभी अंग्रेज, कभी कोई, लेकिन हमारे ऊपर जो असली पराधीनता है वह है माया की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की। तो बोले आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी डिफीटेड बाय माई स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे को बड़ा आनंद था कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे हराया। और फिर कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि खुद ही बता रहे अपने शिष्यों को, प्रवचन में तो नहीं, एक कन्वर्सेशन के अंदर, कि भक्ति ठाकुर बड़े स्ट्रिक्ट थे। एक बारी मैं उनके प्रवचन में बैठा था और मेरे पीछे वाला व्यक्ति कुछ बात ऐसे मुझसे करने लगा, तुरंत भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने टोक दिया। जो ये व्यक्ति था ये बहुत बड़ा डोनर था, इसको टोक दिया, बाबू क्या आप इतना धन देते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कक्षा में बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद की ओर बोला उन्होंने, देख करके बोला, इफ यू नो बेटर देन मी देन यू स्पीक। अगर आप बेहतर जानते हैं कि आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है तो आप आके कृपया प्रवचन कीजिए। तो प्रभुपाद रिमेंबर्स द चैस्टाइजमेंट ऑफ भक्ति ठाकुर
है ना। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा कुंड में भक्तिनाथ ठाकुर की भेंट हुई श्रील प्रभुपाद जी से। सॉरी, एक बात और प्रभुपाद बड़े चाव से कई प्रवचन के अंदर बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद की दीक्षा हुई तो प्रभुपाद कहते हैं कि मठ के जो सीनियर वरिष्ठ भक्त थे उन्होंने मुझे मिलाया कि ये अभय है और ये बड़ी सेवा करते हैं इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला, यस आई हैव मार्क्ड हिम, दिस बॉय लाइक्स टू हियर। प्रभुपाद एग्जैक्टली ये लाइन यूज कर रहे हैं कि ये जो बालक है, युवक है, इसको श्रवण करना अच्छा लगता है, आई विल इनिशिएट हिम, मैं इन्हें दीक्षा दूंगा। तो प्रभुपाद बड़े खुश होकर इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उन्हें इस प्रकार से सिंगल आउट किया था, है ना। और उसके बाद में प्रभुपाद 2-3 जगहों पे इस घटना को बताते हैं कि 1932-33 के समय था शायद, कि जब ऐसे ही लगभग कुछ समय था, मुझे डेट तो नहीं याद, लेकिन राधा कुंड के तट पर भक्ति ठाकुर ने बोला कि देयर इज फायर इन द मठ, कि मठ में जो है अग्नि लगी हुई है, क्योंकि लोग आपस में दावाग्नि जिस प्रकार वृंदावन के अंदर थी, उसी प्रकार से मठ के अंदर भी लोगों के अंदर सहयोग की भावना न होने से, निजी इंटरेस्ट, स्वार्थ होने से कारण से मठ में एक प्रकार की अग्नि लगी हुई है। तो फिर और उसी समय उन्होंने ऐसे कुछ कुछ और बात किया और प्रभुपाद जी को क्या आज्ञा दिया, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, कि यदि आपको कभी पैसा मिले तो आप क्या करना, किताबें लिखना और किताबें छापना और किताबें बांटना, किताबें बेचना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, फ्रॉम द आई मार्क्ड दैट माय गुरु महाराज इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। वो कह रहे हैं कि उस दिन मैंने देखा है कि मेरे गुरु महाराज पुस्तकों के प्रति बहुत आसक्त हैं, एंड देयरफॉर आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक। प्रभुपाद जी कह रहे 3 बार ऐसा बोल रहे हैं, इसीलिए मैं आप सबसे पूछता हूँ कि बुक कहाँ है, बुक कहाँ है और पुस्तक कहाँ है। एंड बोलते हैं कि माय गुरु महाराज गिव मी दिस ऑर्डर, so please assist me, what do you say, please distribute books and distribute books, you know। 3 बार प्रभुपाद उसको ही बोलते हैं कि पुस्तकें बांटिए, पुस्तकें बांटिए, पुस्तकें बांटिए। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने पहला प्रिंटिंग प्रेस ऑल्टर के अंदर, टेम्पल हॉल में उनका प्रिंटिंग प्रेस था, सोचिए इतना क्रांतिकारी कोई करे। और बृहत मृदंगा के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर ने उन्हें ये फोटो बना के दिखाया कि एक है मृदंगा और ये पुस्तक छापना और पुस्तक बांटना क्या है, बृहत मृदंग, एक बड़ा मृदंग जिसकी आवाज कई हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। तो प्रभुपाद जी ये सब घटनाएं बताते हैं। और एक और घटना प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी भक्तिनाथ ठाकुर के तिरुभाव से पहले कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तब उन्होंने यही जो है इंस्ट्रक्शन वापस लिखा है, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब 1954-55 के आसपास प्रभुपाद लगभग वानप्रस्थ में थे, लगभग उनका बिजनेस भी ऑलमोस्ट डाउन हो गया था। तो 2-3 बार उनके सपने में भक्तिनाथ ठाकुर आए और बोले टेक संन्यास, टेक संन्यास। बोले व्हाट इज दिस। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं एकदम डर गया कि ऐसे मुझे कहा जा रहा है कि मेरा गृहस्थ जीवन है, मेरे बच्चे हैं भी, जिम्मेदारी, मैं क्या छोड़ सकता हूँ। कह रहे हैं बिल्कुल डर गया और बिल्कुल तैयार नहीं था उसके लिए, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो है उस गृह जीवन से बाहर निकाला। मुझे 2-3 बार उनके सपने में आए, उनको आदेश आया। फाइनली जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जिनसे संन्यास लिया, तो उनके पास जब गए थे तो उन्होंने बोला यस यू शुड टेक संन्यास टू प्रीच। तो कंफर्मेशन आ गया, उनको मिला कि ठीक है मुझे संन्यास लेना ही है। तो प्रभुपाद जी इस घटना को बड़े चाव से बताते हैं कि कैसे मैं तो संन्यास के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे पुश कर करके जो है खींचा। अनेकों अनेकों घटनाएं और उनके बारे में लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ हम उनके प्रति कैसे आभार प्रकट कर सकते हैं। तो यदि कोई ये सोचता है कि मैं महान आचार्यों के प्रति आभार प्रकट कर सकता हूँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वह व्यक्ति एक जोकर है ना। क्यों जोकर है? क्योंकि ऐसा किसी के पास कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा वह महान आचार्यों के ऋण को चुका सके या उन्होंने बदले में जो किया है। यैर्दशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगम भी प्रतिपादितानः तुष्यंत धब्र करुणा स्वकृतेन नित्यम को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। वो बोल रहे हैं जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हो, भला उनसे उऋण होने के लिए
अंजुलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है? ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में सवितरित हुए हैं। पृथु महाराज चतुष कुमारों को प्रार्थनाएं करते हुए कह रहे हैं कि देखिए, जो महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, उन्होंने जो अपने साहित्यों के द्वारा, उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा जो कृष्ण भक्ति हमको दिया है, उस ऋण को चुकता करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार गंगा देवी प्रकट हुई हैं बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, तो हम गंगा की उपासना कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई क्षमता नहीं है कि गंगा की उपासना कर सके। गंगा की सेवा कैसे की जाती है? गंगा के ही जल को लेकर के, उसमें स्नान करके, उसका पान करके, गंगा को अर्पण करके जो है, अर्थात गंगा देवी कब प्रसन्न हो जाती हैं? हाँ चलो, मैं भाई स्वर्ग लोक से आई या वैकुंठ से आई, इन्होंने स्नान किया उसके अंदर आकर के, राइट, है ना, यानी मेरा अवतरण सफल हो गया उस प्रकार से। अन्यथा हमारे पास और क्या उपाय है कि गंगा देवी के ऋण को हम चुका सकें, राइट। इवन मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भी अगर देखा जाए तो एज अ रिवर, सिर्फ एक भौतिक दृष्टि से कोई गंगा के ऋण क्या चुका सकता है? पानी लेकर के लोग नहाते हैं, उसमें श्राद्ध करते हैं, उसे खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अनेक अनेक उपयोग वैसे करते हैं। तो भौतिक दृष्टि से भी ऋण नहीं चुका सकते, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो कहना ही क्या। और यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं चुका सकता हूं या कुछ कर सकता हूं, तो वो क्या है? विनोद पात्रम, एक जोकर है, अर्थात उसको अकल नहीं है, हंसी का पात्र है, केवल मजाक कर रहा है ना, यानी बेवकूफ है वो व्यक्ति। इसीलिए हम ऐसे महान आचार्यों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं, वह क्या है? उनके द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार कर सकते हैं, है ना, कि हाँ भाई, वो जिस उपहार को देने के लिए आए, यदि हम इसको स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? वो संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ भाई चलो हमारा आना सफल हो गया, राइट। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे कि यदि मेरा एक भी शिष्य शुद्ध जीव, शुद्ध भक्त बन गया, तो मैं अपने इस पूरे प्रचार को सफल मानूंगा। वही बात प्रभुपाद जी ने भी बोली, है ना, कि गीता के अंतिम भूमिका के अंदर बोला कि इवन इफ वन रीडर टेक्स इट सीरियसली, द वर्क विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। तो उसी प्रकार से हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने महान पूर्ववर्ती आचार्यों के ऋण से उऋण तो नहीं हो सकते, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनकी शिक्षा को, अपने उनके उपहार को, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक प्रार्थना लिखी है, मेरे को इसका मीटर तो ढंग से नहीं पता। दुष्टमन तुम्ही किसे र वैष्णव, प्रतिष्ठा रथारे निर्जने रघारे, तब हरि नाम केवल कैतव। तो ये पहला स्टैंजा इसके अंदर, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने आसपास बहुत देखा था कि अनेक लोग जो वैष्णवों के संग को छोड़ करके किस में लगे हुए थे? निर्जन भजन को, एकांत भजन के अंदर लगे हुए थे। और ये लगना कोई गलत नहीं है, हमारे गोस्वामियों ने भी जो है रह करके भजन किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये किसके लिए गलत है? हाँ, अपरिपक्व भक्त के लिए, एक नियोफाइट डिवोटी के लिए जो परिपक्व नहीं हुआ है लेकिन सोच रहा है कि मैं परिपक्व हो गया हूं, अ सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी, राइट, सो कॉल्ड नहीं, सो कॉल्ड मैच्योरिटी, प्रभुपाद यूजेस दिस वर्ड इन रूप शिक्षा के अंदर कई बार ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सो कॉल्ड, आई थिंक मैच्योर डिवोटी, और so called mature devotee thinks he is not mature but he thinks that I am mature, कि मैं परिपक्व नहीं हूं। तो ऐसा कोई अपरिपक्व अवस्था के अंदर यदि कोई सोचता है कि मैं वैष्णव समाज में तो बड़ा दुख है, देखो यहाँ पे बड़ा कष्ट है, बार बार मेरे अहंकार को चोट लगती है, बार बार कोई प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, बड़ा तकलीफ है ना, और ऐसा सोच करके सोचता है कि चलो हम ब्रज में जाएंगे, मायापुर में जाएंगे, थोड़ा अलग रह करके शांति से भजन करेंगे, तो ये क्या है? उसकी अपरिपक्वता का निशान है, निशानी है। क्यों? क्योंकि जब वो अकेले में जाएगा तो क्या करेगा? उसका मन कहाँ घूमेगा? उसका मन घूमेगा उसके पूर्व वासनाओं के प्रति, विषयों के प्रति उसका मन घूमेगा, क्योंकि अभी कृष्ण में तो पूर्णतया से प्रीति नहीं उसकी लगी है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं। और दूसरा वो क्या सोचेगा? लोग देखेंगे कि देखो कितना महान भक्त है, राइट। अभी मान लीजिए सब भक्त हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए, पूरा सुबह से लेकर रात तक भाग रहे, रात से अपॉइंटमेंट ले रहे, अलग सब जा रहे,
और मान लीजिए कोई भक्त है कि यहाँ बैठ के सुबह से रात तक बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से 10-12 साल पहले हमारे मंदिर में एक भक्त आया था, कुछ दिन रुका था, वो बड़ा विशेष था। वो बड़ा ऑड टाइम पे जाकर के जप किया करता था और पूरे हॉल में दिखता ही नहीं था, ऊपर प्रसादम हॉल के अंदर। सुबह सुबह मंदिर के भक्त में जप नहीं करेगा, लेकिन वो हॉल में जाकर के, प्रसादम हॉल में जाकर के जप करेगा और बड़ा जोर जोर से, और दिखता नहीं था आवाज कहां से आ रही है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता था, डर और लगता था कि रात के समय यहाँ पे कौन है। तो देखा एक पुराना कूलर पड़ा था, उस कूलर के अंदर बैठ के वो जप करता। तो कुछ ही दिन रुका ऐसा, अजीबो गरीब कुछ कुछ लोग होते हैं। तो अभी मान लीजिए कोई इस समय बैठ करके उसको भजन करने का बहुत रुचि जागृत हो, तो हमको क्या लगेगा, ये है देखो असली भक्त है, देखो जप कर रहा है, कितनी रुचि है इसके अंदर, है ना। लेकिन इस समय क्या है, इस समय सीजन क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार कीजिए ना, वो लगे। बाकी तो रेगुलर डिवोट नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, किताबें लोड कर रहे हैं, भेज रहे हैं इधर उधर से, पैसा काउंट कर रहे हैं, इसमें ये देखो ये असली धन है इसके पास में, राइट। तो अभी तो हमारे भक्त लोग को क्या होता है, सिर्फ इस समय तो बुक्स आर द बेसिस एंड चेक बुक्स आर द बेसिस, दोनों सच है कि ठीक है पुस्तक दो, चेक बुक से चेक लीजिए आप, राइट। तो कहने का अर्थ है कि केवल प्रतिष्ठा के लिए कई बार लोग इस प्रकार से निर्जन भजन करने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम तो बड़े उन्नत भक्त हैं या वो हैं, तो इसका खंडन कर रहे हैं। जिसने जयपताका स्वामी ने बहुत सुंदर और बहुत ही स्पष्ट कमेंट्री लिखा है इसका। वो उसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए ये जो प्रार्थना है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि मन, ये मन को शिक्षा है, मन शिक्षा बेसिकली, कि किस प्रकार से एक साधक जीव को अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए, मन को प्रचार करना चाहिए। अर्थात जैसे भक्ति का एक है कि हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को, हाथ को लगाते हैं, पैर को लगाते हैं, आंखों को लगाते हैं। तो यह हमारे जो शरीर का पार्ट है, इन सबको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का एक दूसरा पार्ट है, वो क्या है, मन। एक है इंद्रियां और एक है मन, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। उस मन को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मन बुद्धि को भी और अहंकार को। ये जो सूक्ष्म शरीर के तीनों पार्ट, सूक्ष्म शरीर है बेसिकली, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए, तो कह रहे हैं कि वन मस्ट ऑल्सो ट्रेन एंड एजुकेट द माइंड इन डिवोशनल रीजनिंग। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, इहा होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। कि मन को भी सिद्धांत को समझने के अंदर और इस प्रकार से उस सिद्धांत को अपने जीवन में समझने के लिए, उसको अलग अलग प्रकार से अप्लाई करने के लिए अपने मन को परिपक्व करना चाहिए, सशक्त करना चाहिए, है ना। तो और ये कैसे हो सकता है, जैसे कृष्ण कह रहे उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत अवसादयेत उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, कि अपने मन को जो है उन्नत करना चाहिए आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। तो उसी प्रकार से सिद्धांत को समझ करके जो है हमें बार-बार अपनी कृष्ण भावना को रिफाइन करना चाहिए। तो वो कह रहे प्रतिष्ठा रतरे निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल कैतव। तो कई बारी भक्त के मन में विचार आता है कि मेरा कुछ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ अलग कार्यक्रम करना चाहिए। ये रूटीन क्या है, सब भक्तों के साथ मिल करके मंगल आरती करना, ये करना, कुछ स्पेशल हो तो बात है, हम अलग से जाएंगे, अलग रह करके कुछ करेंगे तो बड़ा एक्साइटिंग लगता है, राइट। अगले श्लोक में कह रहे हैं जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा जानो ना की ताहा माया वैभव कनक कामिनी दिवसयामिनी भाविया की काज अनित्य से सब। वो कह रहे हैं कि देखो ऐसी प्रतिष्ठा क्या है, ये केवल जडेर प्रतिष्ठा। ऐसी प्रतिष्ठा क्या है, शुकरेर विष्ठा। शुकर विष्ठा खाता है और फिर विष्ठा करता है, तो रिसाइकल्ड स्टूल बेसिकली। हम लोग महाप्रसाद खाते हैं और मल त्यागते हैं, लेकिन शुकर मल खाता है और मल त्यागता है। तो ये जो भौतिक प्रेस्टीज की जो भावना है विशेषकर, ये बहुत ही सूक्ष्म है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए हमें बताते हैं कि जो भक्ति, एक तो है भक्ति की शाखा को ग्रो करना, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जो साथ साथ उगने वाली उप शाखाएं हैं, कुटी नाटी जीव हिंसा निषिद्धाचार
पूजा ला प्रतिष्ठा यत आदि उपशाखा गण बेसिकली। ये जो उपशाखाएं हैं वीड्स को, ये वीड्स क्या हैं? अनवांटेड हैबिट्स एंड अनवांटेड मेंटालिटीज, कि जो अनवांटेड जो प्रतिकूल या अनिच्छित इच्छाएं हैं और अनिच्छित जो आदतें हैं, ये क्या है? हमारे भक्ति के प्रतिकूल हैं, ये उपशाखाएं हैं। और विशेषकर 6 कैटेगरीज का उपशाखा बताते हैं वो। निषिद्धाचार, कूटी नाटी मीन्स डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, और निषिद्धाचार मतलब फॉरबिडन एक्टिविटीज करना, नियम तोड़ना, 4 नियम का पालन नहीं करना इत्यादि। जीव हिंसा गण, और जीवों के साथ हिंसा करना। कृपया मोबाइल बंद कर लीजिए जिनका भी जीव हिंसा। और पूजा ला प्रतिष्ठा, पूजा प्रॉफिट अडोरेशन डिस्टिंक्शन, पूजा ला प्रतिष्ठा या तो उपशाखा गण, कि ये जो पूजा ला प्रतिष्ठा या तो उपशाखा गण, कि प्रॉफिट अडोरेशन डिस्टिंक्शन, है ना? कि पूजा ला प्रतिष्ठा क्या है? कि अपनी भक्ति के प्रति आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए, कि हाँ भाई मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ धन प्राप्त होना चाहिए, कुछ सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए इत्यादि। ये हो गया लाभ। पूजा हो गया, लोग बोलेंगे, आपका गुणगान करेंगे, अरे आप तो बड़े अच्छे वैष्णव हैं। या और प्रतिष्ठा मतलब क्या है? विशेषकर कि यहाँ देखिए, यहाँ पंजाबी बाग के तो सब भक्त बड़े अच्छे हैं, लेकिन रूप सनातन पर जिनका जन्मदिन है आज, ये विशेष है एकदम। आहा, है ना? बात भी सत्य है, लेकिन फिर भी मन को कैसा लगता है? हाँ देखो, अब मेरे को कोई पहचान है आज, है ना? ओम अज्ञानते, अब लोगों की आंखों से पर्दा दूर हुआ है। अज्ञानतिमिरान्धस्य, बुरा मत मानिएगा, ऐसे मैंने बोल दिया, सामने बैठे थे तो। कहने का अर्थ है, तो ऐसे प्रतिष्ठा की जो इच्छा होती है बड़ी सूक्ष्म है ना? तो कह रहे हैं जड़े रपते जानो की तहा मायार वैभव। और ये है क्या? वैसे माया का एक और इल्यूजन है बेसिकली, एक और अज्ञानता है जिसे माया हमको कर लेती है। कनक कामिनी दिवस संयामिनी। और व्यक्ति अकेला जाके क्या करेगा? सोच तो रहा होगा, मन में तो विचार कर रहा होगा कि कैसे मेरे पास एक धन है, कैसे मैं स्त्री संग करूं। कनक कामिनी दिवस यामिनी, दिन और रात यही सोच रहा होगा। भाविया की काज अनित्य सब, हालांकि और दिखा रहा होगा कि मैं बड़ा ट्रांसेंडेंटलिस्ट हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ। तोमार कनक भोगेर जनक, कनकेर द्वारे से बहो माधव, कामिनी र काम नहे तब धाम, ताहर मालिक केवल यादव। तो वो कह रहे हैं अब पिछले श्लोक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सो कॉल्ड प्योर डिवोटी है वो इस प्रकार से विचार करता है। सॉलिटरी वर्शिप जस्ट टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, तो ये जड़ प्रतिष्ठा है। अब इससे समस्या क्या होती है? ये जो भोग इच्छा के साथ में ईर्ष्या प्रतिष्ठा होने लगती है। वैष्णव समाज के अंदर कभी देखते हैं कि कई बारी भक्ति विषय में आएगा, इस भक्ति के बाद मेरे से ऊंचा पद क्यों है, इसका प्रचार में ज्यादा सफल क्यों है, ये पुस्तक वितरण में ज्यादा इसकी पुस्तकें क्यों हो रही हैं, क्यों इसको लोग ज्यादा पहचानते हैं, समझते हैं, क्यों लोग ज्यादा मानते हैं, ये भक्ति में ज्यादा उन्नति क्यों कर रहा है। तो इस प्रकार से कई बार जो है एक कोई भक्त इस नियोफाइट टेंडेंसीज के अंदर फंस करके, ये उपशाखाएं हैं जिसके कारण उसके अंदर जेलसी इत्यादि होने लगती है, राइट। और ये एक उपशाखा है ना। और इसके कारण व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे वैष्णव समाज छोड़ देना चाहिए, मेरे साथ कोई अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा है यहाँ रहने का, राइट। मन के अंदर ऐसा एक टेंडेंसी विचार आने लगता है कि भाई फिर क्या फायदा है, अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, कोई मुझे पहचानता ही नहीं है ना, तो फिर क्या, जहां हमारी वैल्यू होगी हम वहां रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग शुद्ध वैष्णव के समाज में जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, देख जाते, और ऐसी भावना भी रहती है। फिर मैं बस एक और दो चीज आपके चर्चा करके, क्योंकि इसमें है तो 19-20 श्लोक हैं, 19 प्यार हैं पूरे, तो मैं सिर्फ 4 तक करता हूँ, अभी 2 हमने लिए। तोमार कनक, फिर वो कह रहे हैं कि देखिए आपका जो धन है, भोगेर जनक, जनक मतलब पिता, वो किसका है? कनकेर द्वारा सेवा हो माधव, उस धन के द्वारा आपको क्या करना चाहिए? माधव की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि असली इस धन के संपत्ति के मालिक कौन है? कामिनीर काम नहे तब धाम, ताहार मालिक केवल यादव, राइट। तो माधव का मतलब क्या है? वो यादव अर्थात कृष्ण भगवान ही इसके भोक्ता हैं।
और जितना भी व्यक्ति एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। जितनी आवश्यकता हो उसको उपयोग करके और अधिक मिनिमम में अपनी आवश्यकता को इस्तेमाल करके, लेकिन लालच बहुत बुरी चीज है, लोभ, तो उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। और कहने कानी की और माधव क्या है, माधव का एक अर्थ है लक्ष्मीपति और दूसरा एक अर्थ है जो मधु राक्षस का वध करने वाले हैं। तो मधु जो राक्षस है ये भौतिक आसक्ति का सिग्निफिकेंस है और भगवान श्री कृष्ण इनका वध करते हैं। तो जब हमारे हृदय के अंदर जो मेटेरियल अटैचमेंट है, तो जब ये समाप्त होगी तब भी हम इसको समाप्त करना बहुत आवश्यकता है ना। और सबसे सूक्ष्म जो काम है, एक तो काम है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आसक्ति, ये एक बहुत गहरी गांठ है और इससे छूट पाना बहुत ही असंभव है। लेकिन फिर भी कोई मान लीजिए इससे इस सर से ऊपर उठ सकता है, लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म रूप में काम क्या है, वह जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, जो है एक फेमस बनने की इच्छा जो है, यह सीधा सीधा कृष्ण से कंपटीशन है। प्रतिष्ठा सतरु जड़ माया मारु ना पैल रावण युझिया राघव, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा न भजिले लभिबे रौरव। वो कह रहे हैं कि देखिए रावण कैसा था, वह श्री राम की संपत्ति सीता देवी का भोग करना चाहता था, इसलिए भगवान रामचंद्र से उसने क्या किया, द्वेष किया और अपना आध्यात्मिक जो है रुइनेशन किया। तो असली कीर्ति क्या है, असली पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमें एक वैष्णव का फॉलोवर होना चाहिए। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। द ओनली पोजीशन यू शुड डिजायर इज टू बिकम अ ट्रू वैष्णवा, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। गिव अप all your care and attention for obtaining this. So if instead you neglect the purely worship supreme personality of God due to your offenses, for all your hard endeavors your life simply will be hellish. तो हमारा प्रयास किसमें होना चाहिए कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की अच्छे से भक्ति कर सकें। हमें क्या प्राप्त होगा बदले में, इस पे विचार नहीं करना चाहिए। क्या पोजीशन प्राप्त होगी या क्या सुविधा प्राप्त होगी, क्या हमें वैकुंठ जगत प्राप्त होगा, गोलोक जगत प्राप्त होगा, क्या मैं उन्नति करूंगा या नहीं करूंगा, आप करेंगे, लेकिन हमारा फोकस किसमें होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो है और अनुकूल चीजों को त्याग करते हुए, अनुकूल चीजों को स्वीकार करते हुए, अनुकूल और जो स्टैंडर्ड प्रोसेस हमारे आचार्यों ने दिया है उसका अनुशीलन करते हुए हमें शुद्ध भक्ति का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार की जो शिक्षाएं, आगे और भी बहुत कड़े कड़े वचन हैं भक्तिनाथ ठाकुर के, कि प्रतिष्ठा की आचार इस प्रकार से जैसे गधे के मूत्र में स्नान करना। बेसिकली आप सोचिए कैसा कैसा एनालॉजी है ना। तो बड़ा कठोर लगेगा, अरे ऐसे कैसे बोल रहे, लेकिन अपने मन को, हमें हर साधक को और उन्नत हुए भक्त को चेक करना चाहिए कि कहीं ये अनवांटेड टेंडेंसीज मेरे हृदय के अंदर तो नहीं है। ये हमारे लिए उपहार नहीं है, मेरे बड़ा मेरे अंदर अहंकार है, प्रभु जी मेरे अंदर बड़ा ईगो है। देखो अगर भक्त नहीं होता तो बताता आपको। कई बार हमारे मन में डायलॉग आता है, क्या बताते हैं आप, है ना। ये केवल और केवल अहंकार का पोषण है। आप मुझे जानते नहीं मैं कौन था, पहले कौन थे, असुर थे, है ना। ऐसा, और अभी ऐसा बोल रहे मतलब क्या, ये भी आसुरिक प्रवृत्ति और कुछ नहीं है ना। लेकिन आप सोच रहे कि नहीं बड़ा अहंकार है, अहंकार हम अपना पोषण कर रहे हैं, राइट। नहीं, असली है कि वैष्णव समाज के अंदर चाहे कितना भी यहाँ, क्योंकि वैष्णव समाज में रहना क्या है, आप देखिए बड़ा एक दो धारी तलवार के समान है। क्यों नहीं रही है तो भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते, और रही है तो आपके ईगो को इतना चोट लगता है, अहंकार को बारंबार चोट लगता है। और हमें से कोई इसका अपवाद नहीं होगा जो वैष्णव समाज रहा, राइट। कोई बोले नहीं नहीं वैष्णव समाज एकदम पीस, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा तो किसी का अनुभव नहीं होगा। वैष्णव समाज में रहने के बाद भी उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए चाहिए नम्रता और सहनशीलता, राइट। और बारंबार बारंबार वैष्णव समाज के अंदर जब हम रहेंगे तो हमारे इन दुश्मनों के ऊपर, अहंकार के ऊपर बारंबार चोट लगेगी। जितना भी हमारा अहंकार होगा भौतिक उपलब्धियों के कारण, आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण, वो सब जो है आपको चोट लगेगी। आप देखिए हम प्रचार करने जाएंगे, बाहर लोग माला करेंगे, प्रभु जी क्या लेक्चर दिया आपने, ये वो, और आप वापिस भाषण समाज में आएंगे, बोलेंगे अरे भाई देखो तुमने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, धोती ठीक से नहीं डाला, तिलक ठीक नहीं लगाया। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही जाएगा। और भक्तों को समझ नहीं आता हमें ही क्यों बोलता है हर आदमी, राइट। और किसी किसी को तो ये भी लगता है वैष्णव समाज में हर किसी को बोलने का राइट है, कुछ भी बोलने का राइट है, कभी भी बोलने का राइट है, राइट।
और हर आदमी के पास एक टॉपिक होगा, उस पर अनलिमिट बोल सकता है। गौड़िया वैष्णव मतलब है ना, तो समझता नहीं इतना क्यों, शिष्य बनने आए ना, सब गुरु बनने आए। कभी डाउट आता है, उनका जो जीवन है वो है, लेकिन आपके शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे आए कि भाई देखो आपका दुश्मन है ये जो अहंकार है, ये नम्रता, ये जितना आपका अहंकार है, असहनशीलता है। तो लेकिन ठाकुर भक्ति सागर ठाकुर हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो वैष्णव समाज में ही रहिए। और ये रहना बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिनके अहंकार का वजन बहुत ज्यादा है, राइट। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हो रहा है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का कि यदि आप पुस्तक संकीर्तन में भाग नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में बहुत चर्बी चढ़ जाएगी। वो चर्बी क्या है, अहंकार, राइट। संकीर्तन में जाएंगे तो क्या होगा, आपका अहंकार कम होगा। आप बहुत ज्यादा मोबाइल बज रहे हैं भक्तों के, आप एक बार निकाल के चेक कर लीजिए, है ना। मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा है इस बात को फोकस करना कि जो मैं बोलना चाहता हूँ संदेश को। तो और संभव सर्दियों में इतने सारे जेब होते हैं, पता भी नहीं लगता कि मोबाइल है कहाँ, ये बड़ा एक समस्या होती है। तो जो वैष्णव समाज में रहना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि बारंबार 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 हमारे अहंकार पे चोट लगेगी, बारंबार हमारी कमियां हमको बताई जाएंगी या दिखेंगी, ताकि हम इसे दूर कर सकें। इसलिए नहीं कि हम उसे छुपा सकें, कि हम दूर कर सकें। और ये जो बुरी क्वालिटीज है, अनवांटेड हैबिट्स है, अनवांटेड मेंटालिटीज हैं, ये हमारा सद्गुण नहीं है, ये हमारा आभूषण नहीं है, ये हमारे गंदगी है हमारे अंदर की। इसीलिए हमारे आचार्य लोग इसको जो है बाहर हमें दिखाते हैं दर्पण के रूप के अंदर, आईने के रूप के अंदर, कि देखिए कचरा हम निकालो बाहर, संभाल के मत रखो। तो हमें क्या लगता है कि नहीं, हमारी काम वासना, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, हमारी ईर्ष्या, ये हमारा गहना है। ये गहना नहीं है, इसका हमें त्याग करना है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का यही आदेश था, बारंबार अपने प्रवचन के अंदर वो इस बात पे एम्फेसिस करते थे चैतन्य महाप्रभु के संदेश का, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि ही। यह श्लोक केवल व्यासासन में बैठ के प्रवचन देने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन में अनुकूल करने के लिए, हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए है। क्योंकि तब वैष्णव समाज के अंदर रहना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यदि हमारे अहंकार का वजन ज्यादा है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। भक्ति बहुत सरल है उनके लिए जो अहंकार से मुक्त हैं या अहंकार से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। जो अहंकार का पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति उनके लिए बड़ा कठिन मार्ग हो जाएगा। जय श्रील भक्ति सागर ठाकुर महाराज की जय। श्रील भक्ति ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।